Hello everyone, welcome to the biology class. So today's topic is cloning vectors. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे cloning vectors. Cloning vectors. Definition: these are like vehicles to transfer gene of one organism into another organism. Plasmids, cosmids or bacteriophages are used as cloning vectors. तो आप लोगों को डेफिनेशन में बोला जा रहा है ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं वो व्हीकल टाइप्स के होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं जीन को ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में. हम लोग यहाँ पे प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस को एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स भी यूज़ करते हैं. तो ये रहा क्लोनिंग वेक्टर का डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. प्लाज्मिड. फर्स्ट, origin of replication. Second, selectable marker. Third, cloning sites. फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे origin ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में. इसके बारे में हम लोग 2 पॉइंट्स देखेंगे. origin ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है बोल के. लेट्स बिगिन. फर्स्ट पॉइंट, this is the sequence on DNA from where the replication starts called ओरियाई साइट. तो ये एक सीक्वेंस है डीएनए पे जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग ओरियाई साइट बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, एनी पीस ऑफ अलाइंड डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड to replicate within the host cells. तो यहाँ पे aligned DNA का मतलब होता है it's usually the name given to the foreign DNA that is placed into the cell. तो एक usually नाम दिया जाता है एक foreign DNA को जो placed होता है, जो place होता है एक सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं aligned DNA. अलाइन डीएनए वो क्या करता है, जब सीक्वेंस के साथ लिंकड अप हो जाता है, वो लिंकअप होने के बाद, सीक्वेंस के साथ लिंकअप होने के बाद वो क्या करता है, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल. वो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाइन डीएनए को लिंकअप करने के बाद सीक्वेंस के साथ, तो हम लोग होस्ट सेल में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो ये रहा origin of replication के explanation. Next, selectable marker. A selectable marker is a gene introduced into a host cell. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये सेलेक्टेबल मार्कर जो है ये एक जीन है जो इंट्रोड्यूस्ड होता है होस्ट सेल में. स्पेसिफिकली अ बैक्टीरियल सेल that is required to identify host or transformed cell with or without recombinant DNA. तो फर्स्ट में मैंने बोला था सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, एक जीन है जो इंट्रोड्यूस्ड होता है होस्ट सेल में. एंड सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली अ बैक्टीरियल सेल. ये क्या है, स्पेसिफिकली अ बैक्टीरियल सेल जो रिक्वायर्ड होता है आइडेंटिफाई होस्ट को. ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होता है उसका रिक्वायर्ड जो रहता है, रिक्वायर्ड क्यों रिक्वायरमेंट होता है, वो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी बोल सकते हैं, और विदाउट रिकॉम्बिनेंट, दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर. नेक्स्ट, नॉर्मली the gene coding resistance to antibiotics such as ampicillin, tetracycline, etc. is considered as useful selectable markers for E. coli. नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, द जीन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स,
जो जीन कोडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो एंटीबायोटिक्स के होते हैं, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स हम लोग सच एज यूज़ करते हैं एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एक्सेट्रा। ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है। ये कंसिडर्ड होते हैं एज अ यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोली। ये क्या होता है? ये यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ई कोली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्मल ई कोली सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो नॉर्मल ई कोली सेल्स होते हैं वो कौन सा भी रेजिस्टेंस कैरी नहीं करते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स से। इतना कंप्लीट हो गया सेलेक्टेबल मार्कर। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट refer to the recognition site for the restriction enzyme such as E. coriae, HIND3, BAM, HI, etc., where gene of interest can be inserted. जो क्लोनिंग साइट रहते हैं वो रेफ़र करते हैं रिकॉग्निशन साइट को फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिकॉग्निशन साइट क्या करते हैं? क्लोनिंग साइट क्या करते हैं? रेफ़र करते हैं रिकॉग्निशन साइट को। रिकॉग्निशन साइट किसके लिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। सच एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आप लोगों को 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है ई कोरियाई, HIND3, BAM, HI, एक्सेट्रा। और भी बहुत से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे वेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड, जिसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जीन कौन सा भी एक जीन जो इंटरेस्ट के, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम एक जीन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, in order to insert the align foreign DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites, palindrome site for the commonly used restriction endonuclease। तो यहाँ पे in order to insert, जब हमें एक align DNA is nothing but foreign DNA insert करना चाहते हैं, तो वेक्टर जो हमारा रहता है वो नीड पे रहता है। द वेक्टर नीड्स, वेक्टर को क्या चाहिए होता है? वेरी फ्यू और प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स, उसको नीड पे होता है थोड़े बहुत से प्रेफरेबल सिंगल या रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन इज़ नथिंग बट पैलेंड्रोम साइट चाहिए होता है फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो किसके लिए नीड होता है हमारे लिए? एक छोटा सा, अगर थोड़े बहुत भी सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स मिल जाए तो भी काफ़ी है फॉर दी कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। नेक्स्ट, क्लोनिंग प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट। क्लोनिंग प्रोसेस जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोगों को सेकेंड में क्या मिला था? सिर्फ हम लोगों को रिकॉग्निशन साइट एक ही चाहिए थे, थोड़े बहुत से भी चाहिए तो काम चल जाता है। अगर क्लोनिंग प्रोसेस जब हम करते हैं, अगर हमारा रिकॉग्निशन साइट्स बहुत से मिल गए तो वहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिचुएशन। तो क्लोनिंग प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स मिल गए तो क्लोनिंग प्रोसेस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट, हेंस ligation of aligned DNA is carried out at a restriction site present in one of the 2 antibiotics resistance genes। तो hence proved के साइड में हम लोग क्या करेंगे? जो ligation of aligned DNA होता है वो carried out होता है restriction site पे, वो प्रेजेंट रहता है वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के इसमें, ठीक है। अब लाइगेशन ऑफ अलाइन DNA क्या हो गया? कैरिड आउट हो गया एट रिस्ट्रिक्शन साइट पे।
रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट कहाँ पे होता है? वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस जीन्स पे। तो इतना कंप्लीट हो गया क्लोनिंग साइट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। सो if you have any doubts you can ask me in comment box also, or you can ask me by WhatsApp also. I'll be giving your answers. I hope you understood. So thank you so much, and don't forget to subscribe my channel, hit the like button, and do comment in the comment box have you liked it or not. Thank you so much.